लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। सीबीआई की टीम 2 से 3 गाड़ियों से यहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि टीम लालू परिवार से पूछताछ कर रही है। राबड़ी देवी आवास पर ही हैं, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी विधानसभा की कार्यवाही के लिए निकल चुके हैं। तो राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सीबीआई के रडार पर लालू परिवार है और यह केस है लैंड फॉर जॉब केस, जमीन के बदले नौकरी। सीबीआई की महिला अधिकारी भी यहां पर हैं। करीब आधे घंटे से राबड़ी से पूछताछ जारी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई का यह एक्शन। राबड़ी देवी से सीबीआई की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था, जिसमें लालू परिवार को 15 मार्च को हाजिर होना है, पेश होना है। लेकिन उससे पहले देखिए, ठीक है, राबड़ी देवी ने बुलाया है, पूछताछ होगी, लेकिन ये बात तो सही है ना कि सीबीआई परेशान करती है ऑपोजिशन को। ये बात तो सही है कि ईडी परेशान करती है। क्या इसमें कोई दो मत नहीं है कि सीबीआई परेशान करती है। बार बार सवाल करना, बार बार बुलाना, समन करना, पूछताछ करना। आखिर ऑपोजिशन के लीडर राबड़ी देवी जी से ही क्यों, ऑपोजिशन लीडर से ही क्यों? कारण यह है कि लैंड फॉर जॉब का मामला है। जमीन लेकर ठीक है, इसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। जब 2021 दिसंबर में यही सीबीआई थी, जब कोई एविडेंस नहीं मिला तो केस को क्लोज कर दी थी, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला जिसपे कि एलिगेशन चार्जेस लगाया जा सकता था। 21 में क्लोज जमीन लेकर नौकरी दिया गया है ना। ये तो सीबीआई करती है, प्रूफ करे तब तो। 21 में तो बोली कोई एविडेंस नहीं मिला, सीबीआई बोली, और अभी अचानक ये केस खुल गया। 21 में अगर ऐसा हुआ था तो 21 दिसंबर तक जब इस पे चर्चा हो रही थी तो क्या कुछ साबित कर पाई? ये तो बीजेपी बोल रही है, ये तो कुछ सीबीआई बोलती है, लेकिन क्या एविडेंस मिला? एलिगेशंस लगा, एविडेंस तो एक भी नहीं मिला। हमारे साथ तो सीबीआई की महिला अफसर यहां पहुंची हुई हैं। करीब 11 बजे से राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से पूछताछ इस वक्त कर रही है। लैंड फॉर जॉब का यह मामला है, जिसमें सीबीआई अब एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। ये बयान क्या है, ये आपको बताते हैं। दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर कहा कि विपक्ष पर जिस तरह से छापेमारी हो रही है, ये छापेमारी गलत है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहीं पर रेड होती है, वहीं पर सीबीआई और ईडी को छोड़ दिया जाता है। विपक्षी राज्यों में सरकारें ठीक से काम न कर पाएं, इसी के लिए ये छापेमारी होती है। तो राबड़ी देवी के घर पे छापा चल रहा है सीबीआई का, बताया जा रहा है वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा। क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। थैंक यू। तो राबड़ी देवी के घर पे छापा चल रहा है सीबीआई का, बताया जा रहा है वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा। क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राबड़ी देवी के घर पर जिस तरह से सीबीआई की टीम पहुंची है, छापेमारी कर रही है, यह बिल्कुल गलत है। जहां जहां विपक्षी राज्यों में सरकारें दूसरे दलों की है, वहां वहां उन राज्य सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सीबीआई और ईडी को छोड़ दिया गया है। विपक्षी नेता जो हैं, विपक्षी जो दल हैं, उनकी सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा, यही मंशा है। आप जानते हैं कल ही विपक्ष के 9 नेताओं ने मिलकर
प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर से विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी एक्शन लेती है, बीजेपी के नेताओं पर एक्शन नहीं लिया जाता है। राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि क्या आप उसी चिट्ठी से जोड़कर इस कार्रवाई को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसी चिट्ठी से जुड़ी हुई कार्रवाई भी हो, लेकिन ये एक तरीका बन गया है कि जहां जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जिन राज्यों में उन राज्य सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहां सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके उन विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आरजेडी के नेता इस छापेमारी और इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यह सीबीआई की जो कार्रवाई विपक्षी दलों पर हो रही है, यह सिर्फ विपक्षी सरकारों को परेशान करने की कोशिश है। यह विपक्ष पर रेड करना यह केंद्र सरकार का एक ट्रेंड बन गया है, विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने का एक तरीका हो गया है, और सीबीआई और ईडी के जरिए इस तरह से विपक्ष को परेशान किया जाना यह ठीक नहीं है। राबड़ी देवी से इस वक्त पूछताछ हो रही है। राबड़ी देवी के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लालू परिवार जो है वो जांच के घेरे में है। केस क्या है? केस है लैंड फॉर जॉब स्कैम, रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेना। लालू परिवार पर इस मामले में शिकंजा कस गया है। 2004 से 2009 के दौरान का यह केस है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, और उसी दौरान यह आरोप लगा कि रेलवे में कई लोगों को बिना विज्ञापन निकाले ही नौकरी दे दी गई, और इस नौकरी के बदले में उनसे जमीन ले ली गई। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 1 लाख वर्ग फीट यह जमीन है। पटना में यह जमीन है जो ली गई, और जिन लोगों से जमीन ली गई उन्हें रेलवे में नौकरी दी गई। 2004 से 2009 लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए यह लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। इसे लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी एक समन जारी किया हुआ है। लालू यादव को, राबड़ी देवी को 15 मार्च को उन्हें वहां भी पेश होना है, लेकिन उससे पहले सीबीआई की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंच गई है। सरकार जाने वाली है, तो छापा पड़ना है, कोई नई बात नहीं है। पहले से हम लोगों को मालूम था कि छापा पड़ना ही पड़ना है। तो मुसीबत तो बढ़ जाएगी। मुसीबत कोई क्या बढ़ने वाला है? हम छोड़ी किया कि मुसीबत बढ़ जाएगी। 15 को सबको कोर्ट ने समन किया है, जब पहुंचना है, और उसके पहले छापेमारी हो रही है। कोर्ट का आदेश हुआ है, तो पालन होगा ही। कोर्ट का तो कोर्ट पारित किया जा रहा है। लेकिन यह जो नोटिस हुआ और नरेंद्र मोदी का साजिश है, नरेंद्र मोदी के बिहार में वर्चस्व बढ़ रहा है राजद का, गठबंधन का। ये जो महागठबंधन का रैली हुआ, दबाने के लिए रैली हुआ, डरने वाले नहीं है राजद और महागठबंधन। हम लोग डरने वाले नहीं है। सीबीआई का छापामारी जो है, यह सीबीआई ने तो भाई नौकरी के बदले जमीन का मामला तो है, यह मामला सरासर गलत है। इसे फंसाया जा रहा है, तेजस्वी जी को फंसाया जा रहा है, लालू जी को फंसाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा प्रूफ करके देखे, प्रूफ नहीं हो सकता है, ऐसा गलत है। सीबीआई ने 7 मामले में 7 प्लॉट के मामले में प्रूफ दिया है, तब केस दर्ज हुआ है। उसके बाद से उनको अरे केंद्र सरकार का है सीबीआई, तो वो अपना प्रूफ दे करके उसको क्या कहते हैं, केस को चालू कर रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये देखिए, ये सरकारी संस्था है, वो अपना काम करेगी, हम लोग को अपना काम करना है। राबड़ी देवी के आवास पर रेड चल रही है, जमीन घोटाले को लेकर बताया जा रहा है, आप लोग भी इसके बारे में विरोध करते थे, क्या आप लोग? निश्चित रूप से देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी होता है ना जी। अगर होगा कुछ तो उनमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और क्या इन लोग बार आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर पिट्ठू है। कोई केंद्र सरकार का पिट्ठू नहीं होता है, स्वायत्त संस्था है वो, जिस पर भी हमारे ऊपर भी वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।